नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इस वर्ष समय से 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ में मानसून का आगाज हो चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि सरगुजा जिले में भी कुछ ही घंटों में मानसून दस्तक दे देगा। जिले में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी, जिसका असर शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे से ही देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कई वर्षों बाद अपने निर्धारित समय से 5 दिन पहले मानसून ने दस्तक दिया है। मानसून के आगाज के साथ ही रायपुर, बिलासपुर सहित कई इलाकों में गुरुवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को मानसून छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक इलाकों में प्रवेश कर चुका था, जबकि मानसून अब तेजी से सरगुजा की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार की सुबह जशपुर जिले में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि सरगुजा जिले में भी दोपहर 2 बजे के बाद से वर्षा शुरू हो चुकी है। इधर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार की शाम या शनिवार सुबह तक मानसून छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में पूरी तरह से प्रवेश कर लेगा। देखिए, मानसून जो है कल छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के साथ ही लगभग आधे छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया और वो रायपुर को पार करके बिलासपुर तक आ गया है। और संभावना ये बन रही है कि अगले कुछ समय में हो सकता है कि आज शाम तक उसकी घोषणा हो जाए या कल तक घोषणा हो जाए कि मानसून छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से प्रवेश कर गया। छत्तीसगढ़ में अपने निर्धारित समय से 5 दिन पहले मानसून के आने के पीछे की वजह मौसम विभाग के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बीते दिनों अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मध्य भारत में नमी युक्त हवा प्रवेश की और बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए यास चक्रवात की वजह से उत्तर भारत में नमी युक्त हवा का प्रभाव देखने को मिला। इधर दोनों चक्रवात के ठीक पीछे मानसून की तरंगे आ रही थी। नमी युक्त हवा की वजह से मानसून की तरंग को अनुकूल परिस्थितियां मिली, जिस वजह से मानसून आगे बढ़ता चला गया और अपने निर्धारित समय से 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिया। इधर मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शुक्रवार यानी 11 जून को बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यदि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ तो अनुकूल परिस्थितियों में मानसून की तरंगों को और भी प्रभावित करेगा। देखिए, इस बार जो परिस्थितियां बनी मानसून के आने के पहले, लगातार 2 चक्रवाती तूफान आए। एक चक्रवाती तूफान जो अरब सागर में आया ताउते, उसके चलते जो नमी युक्त हवा प्रवेश की भारत में, वो मध्य भारत तक आई। और उसके ठीक बाद जो दूसरा तूफान था यास, जो कि बंगाल की खाड़ी में बना, उसका प्रभाव भी सीधा मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और इधर उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, जिससे नमी युक्त हवाएं आती गई और उसके ठीक पीछे से मानसून की तरंगें आ रही थीं। तो उसकी जो नमी पहले से विद्यमान थी, उस नमी के विद्यमानता के चलते इस मानसून की तरंग को अनुकूल परिस्थितियां मिली और वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। 11 जून को एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और संभावना है कि वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर अवदाब के रूप में आ जाएगा। तो अगर वो बनता है तो उसके चलते जो नमी है, नमी की मात्रा है, वो मध्य भारत की तरफ, अपने छत्तीसगढ़ की तरफ फिर से आएगी और अनुकूल परिस्थितियां बनते हुए वो मानसून की तरंगों को और प्रभावित करेंगी। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले वर्ष मानसून उत्तरी छत्तीसगढ़ में 20 जून तक प्रवेश कर चुका था, जबकि मानसून में व्यवधान आने की वजह से जुलाई के महीने में न्यूनतम वर्षा हुई थी और 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई के महीने में अंबिकापुर में मात्र 146.1 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो बीते 50 वर्षों का सबसे न्यूनतम आंकड़ा था। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मानसून को लेकर जिस तरह से इस वर्ष अनुकूल परिस्थिति बनी है, उसे देखते हुए जुलाई के महीने में अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। पिछली बार अपने नॉर्थ छत्तीसगढ़ में मानसून तो खैर 20-21 के आसपास संभावना थे, मतलब संभवतः आ गया था और जून के महीने में अच्छी वर्षा हुई थी। लेकिन मानसून में आगे व्यवधान आ गया, कोई नमी युक्त हवा बाकी बंगाली खाड़ी में नहीं मतलब चली, वहाँ से कोई अवदाब क्षेत्र मतलब विशेष रूप से नहीं बन पाया, जिसके चलते जुलाई के महीने में जो वर्षा हुई थी वो पिछले 50 वर्षों में न्यूनतम वर्षा थी। और पिछले साल जुलाई में
अंबिकापुर में मात्र 146.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो अब तक का जो अपने पास आंकड़ा है 50 वर्षों का, उसमें सबसे न्यूनतम था। इस बार अनुमान है कि मतलब जुलाई में अच्छी वर्षा होनी चाहिए। अभी तक जो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन बना हुआ है और संभावना है आगे भी अनुकूल परिस्थितियां बनती रहेंगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 5 दिन पूर्व ही मानसून के दस्तक देने के बाद एक तरफ जहां प्रदेश में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, वहीं दूसरी ओर मानसून के आगाज के साथ लोगों को गर्मी से राहत भी मिलने लगी है। अंबिकापुर से आवाज के लिए आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में हजारों लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी माइक्रो फाइनेंस चिटफंड कंपनी के कर्मचारी अभी भी सक्रिय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर चिटफंड कंपनी के कर्मचारी महिलाओं पर दबाव बनाकर ऋण वसूल कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लगी तो उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता को मौके पर भेजा। तब जाकर पुलिस दोनों कर्मचारियों को पकड़कर थाने लेकर गई। बीते कुछ महीने पहले माइक्रो फाइनेंस चिटफंड कंपनी का नाम काफी सुर्खियों में था। दरअसल सरगुजा जिले में माइक्रो फाइनेंस चिटफंड कंपनी हजारों ग्रामीणों को अपने झांसे में फंसाकर करोड़ों रुपए कमाई कर चुकी थी। इधर ठगी का शिकार हुए ग्रामीणों की शिकायत पर दरिमा पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस चिटफंड कंपनी के सदस्यों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कई कर्मचारियों को जेल भेज दिया था, जबकि ये मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक माइक्रो फाइनेंस कंपनी किसी भी व्यक्ति से ऋण वसूल नहीं करेगी। न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी अभी भी ग्रामीणों पर दबाव बनाकर ऋण की वसूली करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरटिकरा में महिलाओं से ऋण की वसूली करने पहुंचे थे। इस दौरान चिटफंड कंपनी के कर्मचारियों द्वारा महिलाओं पर दबाव भी बनाया जा रहा था। तभी इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से कर दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता को मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायत के निराकरण करने का निर्देश दिया। इधर मंत्री सिंहदेव का निर्देश मिलते ही जिला अध्यक्ष भी बरटिकरा गांव पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस से की। शिकायत मिलते ही दरिमा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दोनों कर्मचारियों को जबरन ऋण वसूली के मामले में पकड़कर थाने लेकर चली गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ग्रामीणों को सावधान रहने की जरूरत है। यदि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ग्रामीणों पर दबाव बनाकर ऋण की वसूली करते हैं, तो इसकी शिकायत ग्रामीण तत्काल अपने नजदीकी थाने में दर्ज कराएं। ग्राम पंचायत बरटिकरा गया हुआ था। महिला बहनों की तरफ से मैसेज मिला हमारे पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी को कि वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले दबाव बना के वसूली कर रहे हैं। महाराज साहब के तरफ से निर्देश मिली। मैं मौके पर जैसे ही पहुंचा तो देखा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 2 लोग आए हुए हैं और वो महिलाओं के ऊपर दबाव बना के पैसा वसूल रहे हैं, जबकि हमारे ज़िले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस पर। और तुरंत मैं फिर कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात किया। उन लोगों को बयान के लिए दरिमा थाना ले गए हैं और बहनों को हमने समझाइश दी और आपके माध्यम से भी ये समझाइश देना चाहते हैं कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाला पूरे ज़िले के अंदर जो ऋण उन्होंने दिया है उसकी वसूली नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय में केस विचाराधीन है और आदेश जारी हो चुका है जिला प्रशासन की तरफ से। ये लोग दबाव बना के पैसे वसूल रहे थे और उसको बहुत अच्छी पहल पंचायत मंत्री जी की तरफ से जैसी मेरे को सुन के संज्ञान में आई मुझे बताए और मैं मौके पे पहुंचा और बहुत अच्छी पहल हो गई कि प्रशासन ने उस पर एक्टिव काम किया और इसके पूरे ज़िले में मैसेज जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत वृद्धि को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सरगुजा जिले में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन कर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए भारी उत्पाद कर का खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 1 वर्ष से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि का दबाव आम नागरिकों के जीवन स्तर पर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक हो चुके हैं, जबकि रसोई गैस की कीमतें 2 गुनी हो चुकी हैं।
महंगाई से आम जन त्राहिमाम हो चुके हैं। वहीं अब आम जनता की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से संघर्ष का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन के आह्वान के तहत सरगुजा जिले के कांग्रेस जनों ने सैकड़ों की संख्या में पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत वृद्धि के विरोध में शहर के पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का ये कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। इस दौरान कांग्रेस के छोटे बड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दी और मोदी सरकार के आमजन विरोधी नीतियों की कठोर शब्दों में निंदा की। महिला कार्यकर्ताओं ने शहर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर हुए इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। केंद्र सरकार की सभी नीतियां फेल हैं। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आमजन बहुत परेशान है। आम जनता की तरफ से प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर शहर के साथ मिलकर के यह एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन और केंद्र की सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार था। तब 56 रुपया डीजल की कीमतें हुआ करती थी और 2 रुपया की वृद्धि की गई थी तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा। तो यही भाजपाई इन्होंने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, देश में आग लग गई है। हजारों करोड़ की संपत्ति का इन्होंने नुकसान पहुंचाया था। बसें फूंक दी थी, तोड़ फोड़ की थी, रेलवे में आग लगाई थी। और तत्कालीन ये स्मृति ईरानी जो आज मंत्री हैं, बड़े बड़े भंटे और लौकी लटका के गले में ये सब हड़ताल में बैठी थी। और आज जब कच्चा तेल प्रति बैरल 60 के आसपास है, तब पेट्रोल की और डीजल की कीमतें 100 के पार हैं। तो ये सारा जनता से पैसा वसूल के मोदी सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार दिवालिया है, रिजर्व बैंक से कर्ज ले रही है, सारे बैंक दिवालिया हो रहे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है और आम आदमी का जीना मुहाल है। मोदी सरकार जो वायदे करके सत्ता में आई थी, ठीक उसका उल्टा कर रही है। मोदी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश की नवरत्न कंपनियां जो देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाती हैं, वो सारी बेची जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में आज महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन कर हम अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। देश जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, भयंकर महामारी कोरोना काल से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेलों के दाम, रसोई गैस के दाम में जिस तरह वृद्धि कर रही है, जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे लोग न केवल त्रस्त हैं बल्कि भारी संकट से, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हम लोगों की, कांग्रेस जनों की पूरे मोदी सरकार से मांग है कि बढ़ती हुई महंगाई को कम करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 887111
07770। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में शुक्रवार को कांग्रेसियों द्वारा बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सूरजपुर जिले में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के सामने बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश भर में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से जनता त्रस्त हो चुकी है। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की वजह से जनता की जेब पर भार पड़ने लगा है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सूरजपुर जिले में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने बैठकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महंगाई कम करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करने कांग्रेसी कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से पैदल चलकर पेट्रोल पंप तक पहुंचे थे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ाया जा रहा है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी बढ़ गया है। साथ ही सामान की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। डीजल के दाम बढ़ने के कारण किसानों को भी खेती करना महंगा पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द डीजल पेट्रोल के दामों को कम करके आम जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है और आम लोगों का जीवन जो है वो दुभर हुआ है, उसको लेकर के आज पेट्रोल पंपों पर ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। यहाँ पर जो पेट्रोल भराने आ रहे हैं लोग, वो लोग भी इस महंगाई की मार से परेशान हैं, त्रस्त हैं और उसी महंगाई को लेकर के इस महंगाई को कम किया जाए और आम लोगों को राहत मिले, इसके संदर्भ में आज ये आंदोलन हम लोगों का यहाँ पर आयोजित है। सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस ने एक ठगी के आरोपी को नया रायपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल गांधीनगर पुलिस को नवापारा निवासी मिथिलेश मालवी नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नया रायपुर निवासी संतोष निर्मलकर नाम के व्यक्ति ने नौकरी लगाने के नाम पर 9,45,000 रुपए की ठगी की है। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नया रायपुर स्थित अपने निवास पर है। सूचना पर पुलिस की टीम रायपुर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई, जबकि आरोपी के पास से पुलिस ने 40,000 रुपए नगद और मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल गांधीनगर पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर चुकी है। एक महिला ने यहाँ रिपोर्ट कराई थी कि संतोष कुमार निर्मलकर नाम के व्यक्ति जो रायपुर का रहने वाला है, इससे परिचय बनाकर फेसबुक के माध्यम से बाद में इससे शादी का बात किया और नौकरी लगाने के नाम पर इससे लगभग 9.5 लाख रुपया उसने 4 किस्तों में प्राप्त कर लिया था और ना ही नौकरी लगवाया, ना ही पैसा वापस कर रहा था। उसकी रिपोर्ट पर FIR कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने वाले लोगों का एंटीजन पद्धति से जांच कर रही है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को शहर में एंट्री दी जा रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बढ़ते संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला और संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई। इधर संक्रमण की रफ्तार कम होते ही सरगुजा कलेक्टर ने जिले को कई शर्तों के साथ अनलॉक कर दिया।
वहीं कोरोना संक्रमण का ग्राफ फिर से न बढ़ने लगे, इसे देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अभी भी सतर्कता बरत रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड जांच करवाई जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के दरिमा चौक के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कैंप लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने वाले लोगों का एंटीजन पद्धति से कोविड जांच किया गया और जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई, जबकि रैंडम जांच के दौरान पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया जा रहा है ताकि शहर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देखिए, यहाँ पर हम लोग दरिमा मोड़ और लुचकी के क्षेत्र में यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे राजस्व विभाग द्वारा मास्क न लगाने वालों को चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इसने यहाँ पे अपना कैंप लगाया हुआ है और ऐसे जो भी लोग जो राजस्व विभाग द्वारा पकड़े जा रहे हैं मास्क न लगाने पर, उन सभी लोगों का कोविड टेस्ट यहाँ पे कराया जा रहा है। लगभग अभी 100 लोगों का जाँच हो गया है और अभी 1-2 घंटे तक कार्रवाई और चलती रही। वजह लोगों का बस लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है कि जब कोरोना कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोरोना ख़त्म हो जाता है, पर लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कम होना एक अलग चीज़ है और ख़त्म होना अलग चीज़ है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी जारी है और मास्क लगाना है इसका एक सबसे वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में हाथी की मौत होने का मामला लगातार सामने आ रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की टीम ने एक हाथी के सड़े गले शव को बरामद किया है। हाथी की मौत कैसे हुई इसका अब तक पता नहीं चल सका है। वन विभाग की टीम ने शव को बरामद कर पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेज दिया है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक और हाथी का सड़ा गला शव मिला है। हाथी का शव 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, तब अधिकारियों कर्मचारियों की नींद टूटी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्षेत्र के रेंजर और उनके मातहत कहां ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने परिक्षेत्र में भ्रमण कर रहे हाथियों तक की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि एक ही रेंजर के कार्यकाल में ये 7वें हाथी की मौत है, लेकिन आला अधिकारियों की कलम उनके विरुद्ध नहीं चली है। यही कारण है कि हाथी मर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत दरहोरा गांव से लगे कक्ष क्रमांक 101 जंगल में शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने नरदतैल हाथी का सड़ा गला शव देखा। इसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही रेंजर पीसी मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू की। इस बात को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश है।
कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जंगल की ओर झांकने तक नहीं आते हैं। वहीं उनका कहना है कि जब उनके गांव की ओर हाथी आते हैं और इसकी जानकारी देने वो रेंजर को फोन लगाते हैं तो उनके द्वारा फोन रिसीव भी नहीं किया जाता है। ऐसे में वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। हाथी की मौत कैसे हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सूरजपुर जिले की रामानुज नगर पुलिस ने मवेशी तस्करों के चंगुल से 23 नग मवेशियों को छुड़वाया है, जबकि कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर आरोपी हमला कर मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश में जुट गई है। सूरजपुर जिले की पुलिस को मवेशियों के अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की टीम ने बुचर खाने ले जा रहे 23 नग मवेशियों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। साथ ही एक ट्रक को भी जब्त कर पुलिस ने मौके से बरामद किया है। बुधवार देर रात रामानुज नगर पुलिस को सूचना मिली कि परशुरामपुर गांव से मवेशी तस्कर मवेशियों को बुचर खाने ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम कार्यवाही करने मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गया। साथ ही आरोपी रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो सीट के नीचे एक देशी कट्टा और डायरी बरामद की गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं डायरी में जिन नामों का जिक्र है उस आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही करने में जुट गई है। ये आज रात्रि 8 जून को 3 बजे करीब मुखबिर के माध्यम से मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सुरता बाजार पारा में एक अजीमुद्दीन पिता आबिद, नजीमुद्दीन पिता आबिद, शमशाद उर्फ नानहू पिता साजिद, दिलशाद पिता साजिद, आरिफ पिता साजिद, साजिद पिता सरबत अली, अंसार पिता आबिद अली, ये सभी लोग ट्रक क्रमांक है CG 15 DM 1345 में भैंसा को बूचर खाना में वध करने के लिए ले जाने के लिए ट्रक में लोड कर रहे हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर थाना रामानुज नगर की पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची तो वो लोग पुलिस को देखकर भाग गए थे, जिसमें जो ट्रक में 23 नग भैंस उसमें लोड था उसको जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,30,000 है और जो ट्रक उसमें था उसकी कीमत करीबन 25 लाख आंकी गई है। इसको जब्त किया गया। जब उसकी ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें एक देसी कट्टा मिला है, इसको भी जब्त किया गया है और इसमें थाना रामानुज नगर में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई थाना रामानुज नगर में की जा रही है। उसमें जो मौके से आरोपी सभी फरार हो गए थे, उन आरोपियों का भी पता तलाश किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।